चलो इधर देखना, क्वाड्रिलेटरल का जब हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे इधर, सबसे पहले क्या क्या हुआ था, क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। इसको दो पार्ट में ब्रेक किए थे, किसमें किसमें, ठीक है। वन पेयर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। दूसरा क्या था, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, बात समझ में आ रहा है। अब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो पैरेलल थे, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, पैरेललोग्राम। इसको क्या बोले थे, पैरेललोग्राम। अब वन पेयर जो पैरेलल था उसको क्या बोले थे, ट्रेपेजियम। बात समझ में आ रहा है। तो इसका स्टडी तो हम लोग अभी बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में इसी का स्टडी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थे पैरेललोग्राम पर, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, ठीक है। पैरेललोग्राम पर जितने भी सवाल थे वो भी बना लिए। पैरेललोग्राम को दो पार्ट में तोड़े थे, कैसे, ऑल साइड्स इक्वल, एक वैसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। फिर इसको तोड़े थे ऑल एंगल्स इक्वल, जो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसका क्या नाम दिए थे, रोहम्बस। इसको क्या नाम दिए थे, रोहम्बस। और जो ऑल एंगल इक्वल है इसको क्या नाम दिए थे, रेक्टेंगल। बस समझ में आ रहा है। तो इस पैरेललोग्राम के जो है चार प्रॉपर्टीज आप पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है। इस पैरेललोग्राम के मेनली चार प्रॉपर्टीज आप पढ़ करके आ रहे हैं। तो चारों प्रॉपर्टीज किस में आ गए, रोहम्बस में भी और वो रेक्टेंगल में भी, कोई दिक्कत। लेकिन रोहम्बस जो है पैरेललोग्राम तो है, लेकिन साथ साथ स्पेशल टाइप का ये पैरेललोग्राम है। इसके अपोजिट साइड्स क्या हो रहे हैं, सॉरी सारे साइड्स क्या हो रहे हैं, इसके इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जरूर इसमें तब कुछ स्पेशल इसके अपने भी प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। वैसे ही रेक्टेंगल के कुछ अपने स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगे, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये तो सारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज हो गया। अब इनका कुछ अपना प्रॉपर्टीज देखते हैं, जरा देखिएगा। दोनों का एक एक प्रॉपर्टीज है, एक एक प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं। रोहम्बस, याद देख बाबू, ठीक है। तो रोहम्बस का डिफिनेशन क्या बनेगा, ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। कुछ कुछ बुक में अगर पैरेललोग्राम नहीं लिख रहा है तो पैरेललोग्राम का भी डिफिनेशन ऐड करेगा। अगर पैरेललोग्राम का स्किप कर रहे हैं, इसका डिफिनेशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना। पैरेललोग्राम का क्या डिफिनेशन है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल, इक्वालेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले इसको लिख लेते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन एक बात जरा देखना इधर जो बोलने जा रहे हैं, ऐसा डिफिनीशन अगर कोई लिख रहा है तो पागलपन है। अगर ये कोई डिफिनीशन लिख रहा है तो पागलपन है। बोलेगा कैसे, क्योंकि जब हम लिख दिए कि, नहीं तो सीधे ही लिखते हैं ना, एक क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इधर देखना, इसी में, ठीक है। ऐसे लिखने का मतलब है ये हो गया कि कोई बोल रहा है क्या, कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। अगर कोई बोल रहा है कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं, इसका मतलब क्या है,
जो सेंटेंस बोले जा रहा है उसका मतलब समझो। कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। तू अपना जगह पर क्यों पहुंच जा रहा है? अगर कोई बोल रहा है कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं, तो यानी कि वो शब्दों का जरूरत ज्यादा प्रयोग कर रहा है। जब सुबह बोल दें तो मॉर्निंग बोलने क्या? अब तुम चल दिया लोटा लेकर के। बस इसीलिए बोल रहे हैं इनके साथ मत रहो, नहीं तो ये लोग बस लोटा और गिलास में ही अटके हुए हैं। याद रखो बाबू, इधर बोलेगा सिर्फ इतना लिख देने से क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रोहम्बस का डिफिनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि देखना इधर, अगर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्योंकि अगर इसके सारे साइड्स मतलब कि अगर इक्वल हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या हो गया? वो पैरेललोग्राम। बस समझ में आ रहा ना? अगर हम बोल दिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका उसमें क्या आ गया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या हो गया? वो पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत? और आप बोल रहे हैं डिफिनेशन क्या? ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस ऑल साइड्स आर इक्वल इसी में आ गया, यानी कि अपोजिट साइड्स आर क्या? इक्वल। इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसी में आ गया। तो बाद में लिखने का जरूरत नहीं है, ये वही बात हो गया, कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे विद्यार्थी है क्या, कैसे सर? लोटा लेकर के। चलो इधर, एक क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, ये किसका डिफिनेशन हो गया? रोहम्बस का। इतना ही में इसका डिफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये पैरेललोग्राम है, इसके प्रॉपर्टी चारों तो वो आ जाएंगे इधर। पहला प्रॉपर्टीज अपोजिट, सबसे पहले तो पैरेलल, पैरेललोग्राम होगा ना ये। दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो चारों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। नया क्या आएगा रोहम्बस का? यहां पर देखिएगा ईच अदर, यहां पर आ जाएगा एट 90 डिग्री। चारों साइड्स इक्वल होने से बस ये जो दो लाइन ऐड हो जाएगा एट 90 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? लिखें, प्रूफ किया जाए। पहला आ रहा है प्रूफ दैट diagonals of rhombus, prove that diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, at 90 डिग्री या फिर राइट एंगल्स। समझ में आ रहा है? इसको प्रूफ करना है। देखना बाबू इधर, गिवन ले लेते हैं एक ABCD। ABCD एक रोहम्बस है, तो चारों साइड्स क्या होंगे? इक्वल। कोई दिक्कत? ABCD ये रोहम्बस। गिवन क्या है ये देखना बाबू, ABCD इज ए रोहम्बस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू D है। ठीक है,
टू प्रूफ एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, टू प्रूफ कोई दिक्कत चाहो तो यहां पर ऐड कर सकते हो, ABCD रोहम्बस एट डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। क्या लिखे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वहां बाइसेक्ट हम जोड़ दिए हैं, इसलिए हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ देखिए, सबसे पहले डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, पैरेललोग्राम है, यानी कि सबसे पहले यहां पर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब ये हो गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। तो जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम का तो प्रॉपर्टीज ही है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत, यानी यहां से आ गया OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। यहां पर रीजन दे देंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। लिखते रहा ना, समझ रहा तो लिखते भी रहा, पेन घुमा रहा है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत, ये काम तो आसानी से हो गया कि बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन अब क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री पर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, 90 डिग्री पर करेंगे। वो कैसे दिखा देंगे बाबू, जरा इधर देखना। देखो तो क्या ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों कैसे, साइड साइड साइड। कोई दिक्कत, ये साइड इसके बराबर गिवन, ये कॉमन हो गया, और OB इक्वल टू OD हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बस समझ में आ रहा है, तुम कोई भी दो लगातार वाला ले सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम में जब प्रूव करते थे तो अपोजिट वाला करते थे, याद करो, ठीक है। और वहां से हम लोग प्रूव किए थे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जिसका डायरेक्ट हम यूज यहां पर कर दिए। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, किससे, S से। नाउ यहां देखना बाबू, यहां तक हो गया। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, क्या ले, AOD लें कि BOC लें, जो बोलो, क्योंकि सब कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। BOC एंड ट्रायंगल BOC, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा SSS से। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू BC, ये आपका क्या है बाबू, गिवन है।
ठीक है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये आपका क्या है, कॉमन, ये आपका क्या है, कॉमन। और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जो है प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड। ओ ए इक्वल टू ओ सी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिखते समय ध्यान देंगे बाबू, इधर देखना, ओ का जगह तो वही लेगा, ठीक है, ओ का जगह तो वही लेगा। अच्छा, फिर ए के सामने कौन आएगा, ओ भी कॉमन है ना, तो ए के सामने आ जाएगा सी, सी ओ बी, कौन से क्राइटेरिया से, बाई, ठीक है, सास नहीं है, सा है, ठीक है, हाँ, चलो इधर, मुंह बंद, इधर देखना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने से यहां देखो क्या होगा, जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी के सामने का एंगल कौन है, ये वाला, और बी सी के सामने का एंगल कौन है, ये वाला, दोनों ई भी इक्वल होंगे, किससे, सीपीसीटी से। यहां देखो बाबू, यानी कि लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है, किससे, सीपीसीटी से। लेकिन पार्थ तुम ये बताओ, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, 180, ए ओ बी प्लस बी ओ सी क्या होगा, 180, ठीक है। बट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, क्यों भाई, लीनियर पेयर, समझ रहा है। इसीलिए ज्योमेट्री पढ़ने से पहले लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी सब नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब पढ़ लोगे तो फिर इसका यूज होने लगेगा, और जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा सवाल बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको पढ़ो ही नहीं, ना पढ़ोगे ना सवाल बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, फिर वैसे दिमाग काम करेगा लोटा लेने वाला। यहाँ देखो, ये देखो, एंगल ए ओ बी और बी ओ सी का सम कितना होगा, 180, दोनों इक्वल है। यहाँ पर रख देते हैं, चेंज कर देते हैं, इधर देखना बाबू, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल कितना, 180, यानी कि 2 इंटू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 182 से कितना टाइम्स में, 90 टाइम्स में, तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया, 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, प्रूफ हो गया। हैंस डायगोनल ऑफ रोहम्बस, डायगोनल ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। समझ में आया ये, समझ में आया, आगे बढ़ें। अब ये तो हो गया कि रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसका उल्टा ट्रू है क्या, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अब बोल रहे कि उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब हो गया एक दूसरे को काट रहे हैं बस 90 डिग्री पर, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बना दिए, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब हो गया एक दूसरे को, समझ आ रहा है। अब इसका हम लोग उल्टा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं
तो रोहम्बस ही होगा। वो क्या होगा? रोहम्बस होगा। तो आधा चीज तो पहले हम लोग प्रूफ किए हुए हैं कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम। अब उस पैरेललोग्राम को अगर रोहम्बस होना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? ऑल साइड्स इक्वल। कोई दिक्कत? ऑल साइड्स इक्वल दिखा देते हैं, दो को कॉन्ग्रुएंट करके। यहां देखना, आगे बढ़े, लिख लिया ना सब? चलो इधर देखना, इसका कन्वर्स मूव ऑन। यहां देखना बाबू, यहां देखो, जो पिछला जो थ्योरम प्रूफ किया उसका कन्वर्स क्या है? ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, ये तो ऊपर लिख देते हैं। प्रूव दैट a quadrilateral whose diagonal bisect each other at 90 degree is a रोहम्बस। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? रोहम्बस होगा। ठीक है, देखना बाबू, ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी कि गिवन क्या है? गिवन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट, ST का मतलब सच दैट, ठीक है, OA इक्वल टू OC, ए बैक इधर देख, एंड OB इक्वल्स टू OD एंड एंगल AOB या फिर BOC जो लिखना है लिख लो, एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इतना गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई? कि ABCD इज ए रोहम्बस। रोहम्बस प्रूफ करने का मतलब क्या है? चारों साइड को इक्वल दिखाना। दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन का इसमें कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ सुनना रहा है। जरा देखना इधर, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उससे तो एक चीज तो तुरंत प्रूफ हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, लिखेंगे सिंस डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो किसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बाबू? पैरेललोग्राम के। इसका मतलब ये हो गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही वो पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। कोई दिक्कत? ये आपका फर्स्ट हो गया, आधा काम तो हो गया। हम आमने सामने वाले को क्या दिखा दिए? इक्वल।
अब हमको कोई अगर इक्वल हो गया, बाबू इधर देखना, हम दिखा दिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अभी हम आमने सामने लोग इक्वल दिखाएं। अगर हम दिखा दें कि अगर ये इसके भी बराबर है या फिर ये जो है इसके बराबर है, चारों इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत? यानी कि दो जो बगल वाले हैं उस पर काम करना पड़ेगा, यही ना? यानी कि दो जो बगल वाले हैं उस पर काम करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड। दिख गया? हाँ, नहीं दिखा? दिखा तो ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर रहा है। हैं? लोटा के साथ बैठ के तू लोटा होता जा रहा है का? चलो इधर देखो, आज के बाद सुधांशु लोटा को देखेगा ना कोई लोटा में पानी देगा दे नहीं, हटाओ, आई हेट लोटा। इधर देखो, क्या चलो इधर, इधर देख, बस बस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। अब कोई दो ट्रायंगल लगातार वाला को लेते हैं, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या होगा बाबू? जरा देखना, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC तो मेरा गिवन है, कोई डाउट इसमें? और OB इक्वल टू OB, ये मेरा क्या हो गया? कॉमन। ये क्या हो गया? कॉमन। एंड एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC, क्योंकि ईच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एक 90 है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया बाबू, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? COB, हाँ COB। कोई दिक्कत? बाई A से S, कोई दिक्कत? अब आया सांस, नहीं आया, नहीं आई। अरे वो वाला सांस नहीं, वो शाहरुख खान का गाना नहीं, ये सांस में तेरी सांस आई, वो वाला है। तुम लोग वो वाला सांस में चल जा रहा है, ठीक है? तो सांस बहु वाला पहुंच जा रहा है। इधर देखो, बोलो इधर देखो, लोटा संभल नहीं रहा है, चल इधर देखो, तो यहां से क्या आ गया बाबू? यहां से क्या आ गया? AB इक्वल टू BC। इधर देखना, AB इक्वल टू BC हो गया, ठीक है? AB इक्वल टू BC, ये तुम्हारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब पहले से हम लोग क्या प्रूव करके बैठे हैं? अपोजिट साइड से इक्वल, और यहां से हमको क्या आ गया? बगल वाले इक्वल हो गए, यानी कि चारों के सारे क्या, चारों के चारों क्या हो गए? इक्वल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू क्या हो गया? DA। और जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ABCD इज ए रोहम्बस। रोहम्बस होगा तो डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर कोई क्वाड्रेटरल ऐसा कर रहा है तो पक्का वो रोहम्बस होगा। दोनों तरफ से ये सही है। आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो। रोहम्बस का एक प्रॉपर्टीज तो यहां पर आया कि डायगोनल 90 डिग्री पर कट करते हैं। रोहम्बस का एक और प्रॉपर्टीज है, क्या है वो? होगा कुछ? डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखना। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम में नहीं होता था, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, वो इसमें भी होंगे।
डायगोनल ड्रा करने पर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे। बस समझना, ठीक है। ये यहाँ का एंगल बाइसेक्ट नहीं होता था, लेकिन अब क्या होगा, ये बाइसेक्ट भी हो जाएगा। इसको ही प्रूव करते हैं। यानी कि टोटल पहले से 4 प्रॉपर्टीज थे, अब यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज और आ गया। पहला तो 90 डिग्री पर कट करेंगे, जो कि तुम लोग को याद रहता है, ठीक है। डायगोनल, बाइसेक्ट्स, अपोजिट एंगल्स। अगला प्रॉपर्टी पे जा रहा है, इसको इरेज करें। यहां देखिएगा, थ्योरम क्या है भाई, डायगोनल्स ऑफ ए रोहम्बस बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, डायगोनल्स ऑफ ए रोहम्बस बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई रोहम्बस दिया हुआ है, सपोज कीजिए यहां पर ए बी सी डी, ठीक है। एसी हम ड्रा किए, एसी को मैंने ड्रा किया, इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। बाबू इधर देखना, चारों साइड्स इक्वल हैं। सपोज करो कि ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, देखना इधर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। यहां देखो, गिवन ABCD इज ए रोहम्बस। ABCD इज ए रोहम्बस का मतलब अपोजिट साइड्स आर, सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये तुम्हारा पहला गिवन कंडीशन है, ठीक है। गिवन का यही गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, मार्क किया हुआ है, ठीक है। प्रूफ आसान सा ही है। प्रूफ जरा देखिए ध्यान से, क्या एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा? क्या एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा? अल्टरनेट। क्या 4 जो है 2 के इक्वल होगा? 4 जो है क्या 2 के इक्वल होगा? क्यों होगा? तो क्यों 4 क्या 2 के इक्वल होगा? आइसोसेलस है, बस सुना रहा है। जब सामने नजर आ रहा है तो फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहां देखो, ठीक है, क्या लिखेंगे देखना बाबू, लिखेंगे ABCD इज ए रोहम्बस। इसका मतलब ये हो गया AB पैरेलल, इधर AD पैरेलल BC, क्योंकि रोहम्बस अपने आप में क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो AD क्या हो गया, AD पैरेलल BC। AD क्या है, पैरेलल है BC के। इसका मतलब ये हो गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 किससे, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। किससे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा।
अल्टरनेट से। अब 4 किसके बराबर हो गया? 2 के, क्योंकि आइसोसेलेस है। ये इसके बराबर था, 1 4 के बराबर हो गया। 4 किसके बराबर हो गया? 2 के। क्या 1 और 2 इक्वल हो गया? कोई दिक्कत? तो ऐसे ऐसे क्यों हिलाता है? जब तो हो गया तो ऐसे ऐसे करना। ये कौन सा स्कूल में तुम लोग पढ़ रहा है कि सारा दिमाग तुम लोग उल्टा काम कर रहा है? इक्वल होगा? नहीं होगा? होगा सर। अब घुमा रहा है ऐसे ऐसे, हैं? यहाँ देख, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कोई दिक्कत? तो यस सर। कहाँ दिक्कत है? तो कहीं नहीं सर। कोई दिक्कत? तो यस सर। कहाँ दिक्कत है सर? कहीं नहीं सर। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, होता नहीं रहता है। बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ने से ही सब दिमागी स्तर जो है थोड़ा कम हो जाता है, सोचने की क्षमता। चलो इधर देखो, ठीक है। नाउ यह देखना, इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस। क्यों भाई? एज ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी किसके बराबर है? बी सी के। इसका मतलब ये हो गया, इधर देखना बाबू, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। बस समझ आ रहा है? ये आपका पहला यहां पर था, एंगल 1 जो है 4 के इक्वल था। ये किसके इक्वल हुआ? 2 किसके इक्वल हो गया? 4 के। यहां से क्या आ गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कोई दिक्कत? और फिर यहां पे देखो, 2 जो है किसके इक्वल है? 2 किसके इक्वल है? 3 के। 2 किसके इक्वल है? 3 के। और 2 1 के इक्वल हो गया है, और 1 किसके इक्वल है? 4 के। ये चारों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गया ना? कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं ना है? चल यहाँ देखो, ठीक है, दिक्कत नहीं है में है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत है कि नहीं है। लिखते चलिए, यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम अभी इसी का यूज कर रहे हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यहां से आ गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया ना? एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कोई दिक्कत? ईशान, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, समझ में आ रहा है? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका मतलब ये हो गया AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? ओए क्या डाउट है? उसी तरह से, ठीक है, कहने का मतलब सिमिलरली इसलिए लगाएं, मान लीजिए अगर इसको अगर यहाँ से नहीं बोलना चाहते हैं तो ये भी तो आइसोसेलेस है। एंगल 1 किसके बराबर? 3 के। एंगल 1 किसके बराबर? 3 के। और 1 किसके बराबर है? 4 के। 3 बराबर क्या हो गया? 4। कोई दिक्कत? इसका मतलब इस डायगोनल ने क्या किया? अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया। सिमिलरली अगर यहाँ से भी ड्रा करोगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। डायगोनल ने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, ठीक है। आज का लास्ट, इसी का उल्टा भी कर लेते हैं हम लोग। आज रोम्बस खत्म, कल जो है रेक्टेंगल का दिन है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसका उल्टा कर लेते हैं, ठीक है।
लिखिएगा। इफ, हाँ अब बोल रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो प्रूव कीजिए कि वो क्या होगा, रोहम्बस होगा। ठीक है, लिखिए। इफ द diagonals of a quadrilateral bisects opposite angles, होगा क्या, देन प्रूव दैट इट इज ए रोहम्बस। हाँ, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स देन प्रूव दैट इट इज ए रोहम्बस। इसमें देना पड़ेगा, हमको लग रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तब जाकर के हो पाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं लग रहा है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स, तब जाकर के हो पाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये बोलने से कि डायगोनल्स जो होंगे, करके देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। हो पाएगा क्या चारों साइड इक्वल? लेकिन अगर हम कंडीशन देते कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब तो पैरेललोग्राम हो गया, या फिर तब जो है इधर अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मान लो कि ये जो होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। और उसके बाद क्या दिखाओगे, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी कि हमको दो साइड को इक्वल दिखाना है। ये साइड कॉमन हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया इसके, ठीक है। और कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल साइड्स कहाँ लग पा रहा है, दो अगल बगल वालों में। तो इसका शायद उल्टा तब ट्रू नहीं होगा, लेकिन नहीं, ट्रू होना चाहिए। अगर पैरेललोग्राम हो गया, उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, अरे वो तो गया यार। अगर पैरेललोग्राम हो गया, यहाँ देखो, अगर हम इसको x मान रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, और इसको y मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो ये x तो y के इक्वल हो गया ना अल्टरनेट से। तो ये जो y है ये भी क्या हो गया, x हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। यहाँ पर ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस, यानी कि पैरेललोग्राम रहना चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा, स्टेटमेंट बनेगा, वहां पर सुधार लीजिए। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एंड if the diagonals of a quadrilateral bisect each other and also bisects opposite angles ठीक है, then quadrilateral will be rhombus। प्रूफ करने का तरीका, ठीक है, प्रूफ कर दें कि हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब हो गया कि एबीसीडी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। एबीसीडी आपका क्या हो गया, कर ही देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। मूव ऑन, 10 मिनट पेशेंस रखो, उसके बाद समरी कर देंगे रोहम्बस का। फिर 10
यहां देखना थ्योरम क्या है, ठीक है। इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisect each other, bisect each other and bisects opposite angles, and bisects opposite angles, then it will be a rhombus। कोई दिक्कत? ये आपका स्टेटमेंट हो गया। प्रूफ करना है इक्विलैटरल लिए ABCD, ABCD, इसके डायगोनल हम ड्रा कर लिए ABCD। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या देखो गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट, पहला ये देखना बाबू, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। दूसरा ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है। टू प्रूफ ABCD इज ए rhombus। प्रूफ लिखेंगे, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल किसके बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम के। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब ABCD पैरेललोग्राम हो गया। नाउ एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत? बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये क्या मेरा गिवन है, तो यहां से आ गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, आपका सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर थोड़ा सा लिख लो ऐसे, AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ठीक है। और नहीं लिखना चाहते हो तो इस हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम उसके इक्वल दिखा दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। सो इन ट्रायंगल ABC, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस। इसका मतलब ये हो गया AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, सुनवा रहा है? तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन जहां दो
पास वाले अगर इक्वल हो गए यानी कि चारों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा फिर रोहम्बस। इसका मतलब ये हो गया ABCD इज ए रोहम्बस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जो काम यहाँ पर लिख के करते थे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, और वहां से लिखते थे सॉरी AB इक्वल टू यहाँ पर लिखते थे CD BC इक्वल टू AD, और यहाँ पर आ जाता था AB इक्वल टू BC, लिख देते थे चारों साइड इक्वल है। उसी चीज को यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तो क्या होगा रोहम्बस। समरी 2 मिनट में समरी करते हैं इसको, रोहम्बस को खत्म करते हैं। हो गया ये सारा थ्योरम खत्म रोहम्बस का, इधर से लिख लिया ठीक। लेकिन रोहम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐड हुआ, 4 तो वो पैरेललोग्राम वाले रहेंगे बाबू, इधर पैरेललोग्राम वाले चारों प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो बताओ एक एक करके। अमन बताओ पहला प्रॉपर्टी रोहम्बस का, पहले चारों हाँ, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो सारे के सारे किसके प्रॉपर्टीज थे, ये पैरेललोग्राम के हैं। अब जो रोहम्बस हुआ तो उससे क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? ठीक।